एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अगर चले है, उनका नाम है हर जगह, उनने अच्छे काम भी बहुत किए हैं, बट कम से कम ये इतने बड़े ऑफिसर्स के मुंह से ऐसी गालियां, ऐसा बिहेवियर, मतलब मैं सोच भी नहीं सकता था। सिर्फ एक ही बात का जवाब चाहिए। मैं गवर्नमेंट से या अपना एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं पूछता, मैं सिर्फ एक बात का जवाब मुझे चाहिए कि एक सस्पेंडेड ऑफिसर को किसने अथॉरिटी दी। ठीक है सर, आप मुझे एक बात बताएं, अगर इस बच्चा कोई क्राइम करके तो नहीं आया था, किसी का मर्डर करके तो नहीं आया था, ठीक है, अगर इसे हेलमेट नहीं पहनी थी, सिंपल सी बात है, वो इस चीज़ से खुद एग्रीड है, बोलता है कि भाई हाँ मेरी हेलमेट मेरे बाजुओं के साथ थी, मैंने नहीं पहनी थी, इवन कि अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला ही था। तो अगर ये रास्ते में आगे हेलमेट पहने या नहीं पहने, या अगर इससे नहीं पहनी थी, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, आप इसका चलान कीजिए 500, 1000 दो जो बनता है। बट सर जो अननेसेसरी इसको वहाँ से 2.5 से 3 घंटे इसके साथ हरासमेंट हुई, प्लस इसके साथ गाली गलौज हुई, मुझे एक बात बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है? वो मतलब इनके लिए एक आइडल थे। अभी 15 से 20 दिन पहले इसी बच्चे ने उनकी पिक अपने साथ अपलोड की थी वहाँ पे। बट आज की डेट में मैं कहता हूँ, अगर ऐसे आइडल होना शुरू हो गए तो हम कहते हैं कि भगवान ऐसे आइडल ना बनाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। वायलेशन नहीं होती सर, वहाँ पे चॉकलेट बढ़ते हैं, वहाँ पे ढोल बजते हैं, वहाँ पे शादियाँ अटेंड होती हैं। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है हमारा ना बेसिकली, इसी वजह से हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। जम्मू के लोग बोलते ही सर हम लोग बेसिकली हम लोगों ने सिर चढ़ा के रखा है हर किसी को। हम लोग क्या करते हैं कि कल को थोड़ी सी कोई बात होगी, हम फटाफट जाके उसके नारे लगाएंगे, जो उसको आइडल बना देंगे, उसको ये कर देंगे। श्रीनगर वाले ये चीज़ नहीं बनाते। और बसंतराज साहब, अगर आप कश्मीर में प्यार बांट सकते हैं तो जम्मू वाले भी, जम्मू वालों के लिए भी थोड़ा सा प्यार रखें, उनके लिए गाली गलोच ना रखें। पूरे हिंदुस्तान में अपनी विश्वसनीयता, बेस्ट फैकल्टी और अच्छी एजुकेशन के लिए नई तकनीकें इस्तेमाल करने के लिए लोकप्रिय जॉब अड्डा अब जम्मू में है। JKSSB, J&K पुलिस, SCC, CDS, CGL, KS, NDS आदि के जरिए गवर्नमेंट जॉब पाने के इच्छुक कैंडिडेट्स जॉब अड्डा में अपनी सीटें बुक करने के लिए तुरंत कॉल करें 7006845597 पर। उज्जवल भविष्य का आधार जॉब अड्डा है तैयार। मैं इस समय बाहू फोर्ट पुलिस स्टेशन के सामने खड़ा हूं और मेरे साथ दो युवक हैं। ये पुलिस स्टेशन आए हैं कंप्लेन लेकर। क्या इनकी कंप्लेन है, क्या पूरा मामला, इन्हीं से बात करते हैं। आपका नाम क्या है? सर इश्तियाक है हमारा। इश्तियाक साहब, क्या बात हुई? आप आज पुलिस स्टेशन आए हैं, आपने कोई कंप्लेन यहाँ पर दी है, क्या पूरा मामला है? सर जो कल मेरे साथ इंसिडेंट हुआ है, जो हरासमेंट मेरे साथ हुई, उसके रिलेटेड में यहाँ पे कंप्लेंट देने आया हूँ सर। क्या हरासमेंट हुई है? सर कल मेरे साथ ट्रैफिक और जो सस्पेंडेड IG बसंत रथ हैं, उन्होंने मेरे साथ हरासमेंट करी है। अच्छा, क्या हुआ? पूरा मामला बताओगे, क्या बात हुई? जी सर, हम ब्लड डोनेट करने गए थे एस्कॉम बत्रा में। तो वहाँ से हम जैसे ही बाहर निकले तो मेरे पास बाइक पे साथ डोनर भी साथ में थे, जो फ्रेंड भी हैं मेरे। तो जैसे ही हम थोड़ा सा नीचे आए तो मैंने हेलमेट नहीं पहनी हुई थी। तो साथ में जा रहे थे, 20-30 की स्पीड थी, बिल्कुल मतलब स्लो जा रहे थे। एकदम से स्कॉर्पियो आती है पीछे से, सामने रोक देते हैं खिड़कियाँ खोल के। तो मैं शॉक्ड हो गया। मैं कहा ये क्या हुआ मेरे साथ, क्या कोई मारने के लिए आ गया, क्या हुआ? मतलब डर लग गया एक किस्म का कि किसी ने हमला कर दिया। फिर देखता हूँ तो बसंत रथ वहाँ पे जी। तो उनने चाबी निकाल ली, तो चाबी फेंकने लगे झाड़ियों में, मतलब फेंकने। मैं रिक्वेस्ट की, सर ऐसा ना कीजिए आप प्लीज़, रिक्वेस्ट है आपसे। मैंने आपके साथ 15-20 दिन पहले ही एक पिक अपलोड की है अपनी, और मैं आपकी रिस्पेक्ट करता हूँ। आप बहुत सारे लोगों के आइडल हैं, रोल मॉडल हैं बहुत सारे लोगों के, आप ऐसा ना कीजिए। तो बोलते हैं नहीं, तू एक काम कर, सिदरा चौकी पहुँच, थोड़ी देर में मैं भी वहीं पहुँचता हूँ, तो वहाँ पे बात करते हैं। तो मैं कहा हाँ, वहीं पे खुद निकल गए वो गाड़ी में। तो फिर कोई 2 मिनट के बाद वो U-टर्न करके आते हैं, तो आके और दोबारा से वहाँ आ जाते हैं सामने। तो आके सीधे गाली गलोच और नीचे बैठ के गाड़ियाँ रोकने लग जाते हैं, चल मुर्गा बन, तो मुर्गा बन, नहीं तो तेरा बुरा हाल कर दूँ। मैं सर मैं मुर्गा नहीं बनूँगा सर, मैं मुर्गा नहीं बनूँगा। बोलते हैं मुर्गा नहीं बनेगा तो मोबाइल पकड़ा दे अपना। मोबाइल पकड़ा, ये गॉगल्स पकड़ा, मेरा भी और मेरे साथ जो डोनर्स थे उनका भी, दोनों के मोबाइल ले लिए, दोनों के स्पेक्स ले ली। तो बोलते हैं डिक्की में बैठ जाओ, पीछे गाड़ी में बैठ जाओ। तो गाड़ी में बिठा के पूरे नरवाल तक उन्होंने मेरे को, हम दोनों को गालियाँ दी हुई हैं, और एक किस्म का किडनैप कर लिया उन्होंने हमें। और नरवाल DTI के पास पहुंच के उनको इंस्ट्रक्शंस देते हैं कि इनका चालान करो, और इनने मेरे 20 मिनट तोड़े हैं। इनको सुबह से शाम, मतलब अभी से लेके शाम तक इनको यहीं पे रखो, इनका पूरा दिन वेस्ट होना चाहिए।
ये कल पूरा मामला हुआ। पूरा मामला। अब आप यही कंप्लेंट आप दे रहे हाँ, हैं? यही कंप्लेंट देने आया हूँ। एक सस्पेंडेड पुलिस ऑफिसर अगर चले है, उनका नाम है हर जगह, उनने अच्छे काम भी बहुत किए हैं, बट कम से कम ये इतने बड़े ऑफिसर्स के मुंह से ऐसी गालियाँ, ऐसा बिहेवियर, मतलब मैं सोच भी नहीं वो सकता भी था। सिर्फ जम्मू डिवीजन के लिए, मुझे लगता है वो सिर्फ जम्मू डिवीजन के लिए है ये पूरा मामला है जी। बसंत रथ साहब एक बार फिर से अपने एक्शन में आ चुके हैं और जम्मू में आकर लोगों को हरास कर रहे हैं। इनको हरास किया है, इनके मुताबिक इनको जो है गालियां निकाली हैं, अभद्र शब्दों का इस्तेमाल किया है, मुर्गा बनाने के लिए कहा। खाली कसूर इतना था, हेलमेट इनके हाथ में थी, तो ठीक है जी, हेलमेट हाथ में है तो आप कानूनी कार्रवाई करें। ये कौन सी बात हुई हरास करने वाली? ऐसा पहली बार नहीं हुआ, जम्मू में वो कई बार कर चुके हैं, जिसके कारण शायद उनके ऊपर गाज भी गिरी थी। लेकिन कश्मीर में ऐसा नहीं होता, कश्मीर में चॉकलेट बांटते हैं वो। आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम वसीम है। वसीम साहब, पूरी बात बताएंगे, थोड़ा सा सीधा पूरी बात बताएंगे जो ये बता रहे हैं। अब क्या आप कहना चाहते हैं और क्या आप कोई अपील करना चाहेंगे डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी से? सर मैं बेशक ये आपकी बात बिल्कुल सही है, उनसे मैं अपील करना चाहता हूँ। और दूसरी बात ये है कि मैं आपको बता दूँ, ये मेरा छोटा ब्रदर है। कल जो ये इंसिडेंट हुआ है उस टाइम में कम से कम 2.5 से 3 घंटे के बीच इसकी कॉल मेरे को आई, वो भी अननोन नंबर से आई, क्योंकि इसका फ़ोन जो है साहब ने अपने पास रखा हुआ था। तो इससे मुझे कॉल की, कहा कि भैया ऐसे बात हुई है। और 2.5-3 घंटे इसके साथ तो हरासमेंट हुई, फैमिली के साथ भी हरासमेंट हुई कि हम लोग इसको ढूंढते रहे कि हमने कहा बच्चा कहाँ गया। और देखें, मैं आपको सीधी सी बात बताऊं, सिंपल सी बात है सर, मुझे सिर्फ एक ही बात का जवाब चाहिए। मैं गवर्नमेंट से या अपना एडमिनिस्ट्रेशन से कुछ नहीं पूछता, मैं सिर्फ एक बात का जवाब मुझे चाहिए कि एक सस्पेंडेड ऑफिसर को किसने अथॉरिटी दी। ठीक है सर, आप मुझे एक बात बताएं, अगर इस बच्चा कोई क्राइम करके तो नहीं आया था, किसी का मर्डर करके तो नहीं आया था, ठीक है। अगर इसे हेलमेट नहीं पहनी थी, सिंपल सी बात है, वो इस चीज़ से खुद एग्रीड है, बोलता है कि भाई हाँ मेरी हेलमेट मेरे बाजुओं के साथ थी, मैंने नहीं पहनी थी, इवन कि अभी मैं हॉस्पिटल से बाहर निकला ही था। तो अगर ये रास्ते में आके हेलमेट पहने या नहीं पहने, या अगर इससे नहीं पहनी थी, चलो ठीक है, मैं मानता हूँ, आप इसका चलान कीजिए 500-1000 दो जो बनता है। बट सर जो अननेसेसरी इसको वहाँ से 2.5 से 3 घंटे इसके साथ हरासमेंट हुई, प्लस इसके साथ गाली गलौज हुई, मुझे एक बात बताएं, ये कहाँ का इंसाफ है ये? और स्पेशली ये चीज़ें जो है, ये इंसिडेंट हम लोग उनकी हिस्ट्री सारी जानते हैं, हमें पता है, हमें उनका सब कुछ पता है। बट एक और ये वो मतलब इनके लिए एक आइडल थे। अभी 15 से 20 दिन पहले इसी बच्चे ने उनकी पिक अपने साथ अपलोड की थी वहाँ पे। बट आज की डेट में मैं कहता हूँ, अगर ऐसे आइडल होना शुरू हो गए तो हम कहते हैं कि भगवान ऐसे आइडल ना बनाए तो ज़्यादा ही अच्छा है। नहीं, ऐसा कभी वारदात कश्मीर में नहीं हुई है, आपने कभी सुना ऐसा? क्या वहाँ वायलेशन नहीं होती? सर वहाँ पे चॉकलेट बढ़ते हैं, वहाँ पे ढोल बजते हैं, वहाँ पे शादियाँ अटेंड होती हैं। यहाँ पे वो कल्चर नहीं है हमारा ना बेसिकली, इसी वजह से हमारे साथ ये चीज़ें होती हैं। और हम लोग जो हैं जम्मू के लोग तभी पीसते हैं, स्पेशली मैं भी इसमें हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई वाली कोई बात नहीं है। मैं आपसे टू बी वेरी फ्रैंक क्लियरली बात बोलूँगा कि श्रीनगर में जाके, ये बात कल भी मेरे साथ बात हुई थी मीडिया पर्सन से, कि भाई श्रीनगर में जाके उनका जो एक्सपीरियंस रहता है। और यहाँ पे क्योंकि जम्मू के लोग बोलते ही सर हम लोग बेसिकली हम लोगों ने सिर चढ़ा के रखा है हर किसी को। हम लोग क्या करते हैं कि कल को थोड़ी सी कोई बात होगी, हम फटाफट जाके उसके नारे लगाएंगे, जो उसको आइडल बना देंगे, उसको ये कर देंगे। श्रीनगर वाले ये चीज़ नहीं बनाते। मैं आपसे टू बी वेरी फ्रैंक बोलूँगा, बीइंग ए मुस्लिम मैं ये बात बोलता हूँ, खुद बोलता हूँ। लेकिन ये चीज़ जो मैं आपको बोल रहा हूँ कि कल जो ये इंसिडेंट हुआ है, अगर इन बिटवीन 2 से 2.5 घंटे के बीच में हमारे बच्चे के साथ कुछ हो जाता, कभी अनहोनी हो जाती या कुछ हो जाता, उसके लिए कौन जिम्मेवार था? आप मुझे बताएं। और मुझे ट्रैफिक वालों से ये गिला है कि सर ये कौन सी अंधेर नगरी है या जंगल राज चल रहा है? आप मुझे बताएं कि एक DTI अगर ट्रैफिक पुलिस में है, अगर चालान जो है बाइक जो अगर उनके सीनियर ऑफिसर ने दी है, जिसका उन्होंने कल नाम नहीं बताया, जब उनसे बात हुई उन्होंने नाम नहीं दिया उन्होंने कहा कि मैं खाना खा रहा हूँ, चलो ठीक है वो चीज़ है, लेकिन DTI की आंखें तो होंगी, कम से कम वो भी पढ़ा लिखा इंसान है। अगर गाड़ी सिधरा इधर अपना बत्रा हॉस्पिटल के बाहर लगी है और ऑफिसर बंदे को लेके आया, ना उन्होंने देखा ना उन्होंने को कोई पता है, उन्होंने चालान कैसे काटा इसका? गाड़ी बत्रा में लगी है, चालान नरवाल में हो रहा है। ये तो वही बात हो गई ना कि बंदे ने कत्ल किया है बॉम्बे में और पुलिस पकड़ रही है उसको जम्मू की, और सज़ा हो रही है उसको रजौरी में। ये कौन सी इंसिडेंट है सर? ये मुझे आप बताएं, ये कोई तरीका नहीं है। उनके खिलाफ भी मैं स्ट्रिक्टली ये चीज़ बोलना चाहता हूँ कि ट्रैफिक वालों को भी चाहिए कि आंखों पे पट्टी ना बांधें। अगर उनको भी किसी चीज़ के लिए पावर अथॉरिटी दी गई है तो प्लीज़ उसका सही इस्तेमाल किया जाए, ये मेरी रिक्वेस्ट है। और जो ये चालान कल का हुआ है, ये हम कल का लड़के का चालान जो है मैं स्पेशली DTI से, और DTI ने चालान खुद नहीं काटा है, वहाँ पे ऑन द स्पॉट कांस्टेबल्स वहाँ पे अवेलेबल थे, उन्होंने विटनेस वगैरह डाली है, जिसकी भी उन सब से पूछा जाए कि भाई आपने किस बेस पे ये चालान किया है। बिल्कुल सही इनका कहना है। और एक बार फिर से मैं कहना चाहूँगा, ये इन्होंने एक दिन पहले बसंत रथ साहब जी के साथ अपनी सेल्फी डाली
और दूसरे दिन इनको जो है रोड पे मुर्गा बना दिया जाता है, मुर्गा बनने के लिए कहा जाता है। ये कौन सा कानून है? और बसंत राज साहब किस कैपेसिटी में इनको मुर्गा बना रहे हैं, किस कैपेसिटी में इनको जो है अपनी गाड़ी में बिठा के ले जाते हैं? ये जवाब अगर कोई दे सकता है तो वो ज़रूर दे। और ख़ास करके जम्मू वालों के साथ इतनी क्या नफ़रत है, मुझे ये समझ नहीं आता कि कश्मीर में चॉकलेट बांटते हैं आप, किताबें बांट रहे हैं वहाँ पर उनके मसीहा बन के सामने आए, और यहाँ पर हमारे नौजवानों के साथ आप इस तरह से हरासमेंट कर रहे हैं। इसका किसने परमिशन दी है? और मैं डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस दिलबाग सिंह जी से अपील करूँगा, ये दोनों युवक हैं जो बिल्कुल ये पूरी बात बता रहे हैं, इनके साथ ये कल हरासमेंट हुई है और हरासमेंट करने वाले हैं इनके मुताबिक बसंत रथ साहब। और भैया इसमें एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि मुझे मालूम है कि इसमें होने वाला कुछ नहीं है। एक 2 लाख रुपए वाला सैलरी लेने वाला इंसान और एक आम जो नागरिक है यहाँ का, जो 10-20 हज़ार रुपया मेहनत से कमाता है, वो तो एक वकील को पैसे दे के भेजते रहेंगे कोर्ट में, और मैं कहाँ घूमता फिरूंगा कोर्ट में। मुझे ये भी मालूम है कि होगा नहीं। और बहुत सारे लोगों के साथ मुझे कल से 3-4 कॉल्स आई कि हमारे साथ भी ऐसा हुआ है, बट हमने आवाज़ नहीं उठाई। कुछ लोग बोलते नहीं है, बोलते नहीं है, बहुत सारे लोग बोलते नहीं हैं, डरते हैं। बट मैं ऊपर वाले के सिवा किसी से नहीं डरता हूँ, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं पीछे हटने वाला नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है। और सबसे मैं अपील करूंगा, अगर आपके फेवरेट भी हैं बसंत रथ साहब, तो थोड़ा सा बाजार में ध्यान से निकलिएगा। किसी को भी मुर्गा बना सकते हैं, किसी के साथ भी गाली गलोच हो सकता है, और गाली गलोच भी इतना सिंपल कोई छोटी मोटी गालियाँ नहीं होंगी, वो मिर्ज़ापुर टाइप की गाली हैं जो वहाँ पर बोली जाती, वैसी सुनने को मिलेंगी। और ये हमारे पुलिस अफसर साहब रह चुके हैं और पता नहीं क्या कहें अब। और मैं तो कहूँगा दिलबाग सिंह जी कुछ देखें, ये 2 युवक आपके सामने हैं, सही कहा इन्होंने, ये एक छोटे से आम आदमी है और वो एक बहुत बड़े अफसर हैं। होने वाला तो कुछ नहीं है, लेकिन अगर कोई आवाज़ भी नहीं उठाएगा तो पता नहीं कितने लोग पिसते रहेंगे, और आने वाले दिनों में पता नहीं कोई गलत कदम ना उठा दे, क्योंकि आजकल बच्चे अपनी बेइज्जती नहीं सहन कर पाते हैं। कितने लोगों के बीच में इनको कहा गया मुर्गा बनने के लिए। क्यों मुर्गा बनता? क्यों बने? किस कारण बने मुर्गा, और क्यों बने मुर्गा? यही खुंदक खाई ना उन्होंने। क्यों बने मुर्गा? बने ही क्यों? किस लिए बने? क्या किस कानून में लिखा है कि इस चीज़ का वायलेशन करने पे आपको मुर्गा बनना है? और वो मुर्गा बनना किसके कहने पर है? वो तो सबसे साफ चीज़ है, कौन कह रहा है मुर्गा बनने के लिए? देखते रहें जेके मीडिया, अपनी राय रखें और शेयर ज़रूर करें इस वीडियो को। आशीष कोहली, कैमरामैन अशोक चलोत्रा जी के साथ जेके मीडिया के लिए धन्यवाद। और बसंत रथ साहब, अगर आप कश्मीर में प्यार बांट सकते हैं तो जम्मू वालों के लिए भी थोड़ा सा प्यार रखें, उनके लिए गाली गलोच ना रखें। जय हिंद।